तो कम से कम परमात्मा हमको मुक्ति न दें तो मनुष्य से नीचे न गिरावे। अपनी कहानी इस जन्म में बनाने के लिए समय मिला है। मानव शरीर परमात्मा इसलिए देते हैं कि हम अपना अगला जन्म सुधार लें, इसी जन्म में इतना पुण्य कर लें, इतना धर्म कर लें कि अगले जन्मों में हमको कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनने की नौबत ना आवे। हमारे साथ वो ना हो जो बहुतों के साथ हो रहा है। न मुक्ति मिले तो मनुष्य ही बनावे, ठीक ठाक बनावे। इसलिए ये मानव जन्म में आदमी के लिए बहुत होमवर्क है, बहुत कुछ अभी उसे करने को बाकी है। आया था कुछ और करने, कर कुछ और रहा है। जब तलक आपके मन में परमात्मा की छवि नहीं बैठेगी, तब तलक आपके मन में परमात्मा की सेवा करने की भावना भी नहीं जगेगी। और जब तक सेवा की भावना नहीं जगेगी तब तक भक्ति नहीं होगी, और भक्ति के बगैर ही मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति के लिए सबसे पहले परमात्मा की छवि से सफर शुरू करिए, भगवान को अपने चित्त में बिठाइए। भगवान वैसे तो हर घट में है, लेकिन जिस घट में भगवान जीव को महसूस होते हैं वो घट मंदिर की भांति है। उस आदमी का शरीर ही पूरा मंदिर की भांति है जिस तन मन में भगवान बसे हों। माता पार्वती जी की जब परीक्षा लेने सप्तऋषि गए हैं तो वो कैसे बैठी हैं? मूर्तिवंत तपस्या जैसी। भगवती बैठी हैं बिल्कुल मूर्ति जैसे। मूर्ति का मतलब स्थिरता, इतनी स्थिर हैं, कोई परवाह नहीं, केवल मूर्ति जैसे। ध्यान में जब तलक भगवान में मन नहीं लगता तभी तक ये शरीर अपनी क्रियाएं करता, हरकत करता। कहीं हाथ इधर जाता है, कहीं नजर उधर जाती है। और जब मन भगवान में लग जाता है तो शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हाथ जैसे था वैसे रह गया, आंखें जैसी थी वैसी रह गईं, शरीर जिस अवस्था में था वैसे रह गया, क्योंकि मन लग गया परमात्मा में। अब शरीर क्रिया नहीं करता। आदमी और बहुत लोग तो बड़ी कमाल की पूजा करते हैं। पूजा चाहे 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, लेकिन जितना करो उतना भाव से करो। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, राम 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 कर रहे हैं, और उतनी देर में याद आ गया कि लेट भी हो रहे हैं, पत्नी को आवाज दे रहे हैं, ऐ सुनती हो? हाँ क्या हुआ? ऐसा करो जल्दी से टिफिन तैयार कर दो। ठीक, फिर जपने लगे राम 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 राम। तब तक कुछ और याद आया, सुनती हो? हाँ जी। हमारे जूते निकाल के रख दो। ठीक, राम 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 राम। सुनती हो? कपड़े भी निकाल के रख देना। ठीक 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 ठीक, राम 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 राम। सुनती हो? फिर पत्नी झिल्ला जाती हो, कहती है या तो एक ही काम कर ले, या तो पूजा ही कर ले, या तो फिर काम ही कर ले। दुविधा में दोनों गए, राम मिली ना माया। तो पहले एक ही करवा लो काम। पूजा में बैठो तो पूजा ही कर लो। आदमी पूजा में बैठ करके भी संसार की सूचना खबर रखता है। एक लड़का था, एक बार दौड़ता हुआ जा रहा था। उदाहरण न सुनावे क्योंकि समय विवाह की तरफ कम पड़ रहा है, विषय बढ़ रहा है, और उदाहरण सुनाने लगेंगे तो 20 मिनट तो लग ही जाता है एक उदाहरण में। कुल मिला के बात हम समझाना यही चाहते थे, उदाहरण से भी और वैसे भी, कि भगवान में लगो तो फिर पूर्ण मन से लगो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवती भगवान में लीन है, शिव जी में। सप्त ऋषियों ने पूछा, परीक्षा ली, तुम
क्या चाहती हो, किस लिए इतनी घनघोर तपस्या करती हो। पार्वती जी सहज बैठी थी तो जो मन में था वो मुख से निकल गया। चाहूं सदा शिवई भर तारा। सप्त ऋषियों ने फिर प्रश्न करने शुरू किए। पार्वती जी ने सोचा इतने तो हैं, साथ खड़े हैं, किस किस की बात का जवाब दूंगी। हर जगह जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। जहां जीत ना सको वहां जुबान मत हिलाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बात को विश्राम कर दो, क्योंकि जितना बोलते जाओगे उतना फंसते जाओगे। और कोई कोई आदमी बड़ा बेढब होता, हार नहीं मानता, फंसता चला जाता है और बोलता चला जाता है। पार्वती जी ने अपनी बात वापस ली और कहा मैं नहीं चाहती कि शिव हमारे पति बने। सप्तऋषियों ने कहा फिर कौन चाहता है। कहा ये मन चाहता है। मनु हठि परा न सुनति सिखावा, चाहती वारी पर भी तो उड़ावा। ये मैं भी जानती हूँ शिव जी हमको स्वीकार करें न करें, लेकिन ये मन चाहता है कि शिव ही पति बने। अब बताओ मन से कौन प्रश्न करेगा। सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती सफल हुई। जाकर के सप्त ऋषि बताए देवताओं को। देवता बाबा से बोले बाबा तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। पार्वती जी परीक्षा में पास हो गई। यहां तक कि भगवान शंकर भी बाद में आते हैं परीक्षा लेने के लिए। बाबा ने सोचा शादी हमारी होना है, हम भी तो देख लें परीक्षा लेकर के, क्या पता देवता लोग हमको फंसा दें कहीं अपना काम निकालने के लिए। तो बाबा ने स्वयं भेष बदल के आए परीक्षा लेने। पार्वती जी पास हुई, फिर बाबा वापस गए। अब देवता लोग अपने निज निज धाम गए हैं तैयारी करने, बाराती बनेंगे ना। अब आप लोग भी तैयार हो, कितने लोग तैयार हो। हाँ तैयार हो जाओ, बारात में चलो, नहीं एलडीए कॉलोनी में पड़े रह जाओगे। जो लोग जा रहे हैं उनके घर बचाओगे बैठ के। शरीर से नहीं तो मन से ही सही, नहीं शरीर से तो मन से ही सही, मन ही से चलिए। देवता लोग तैयार होने गए हैं, अपने अपने निज निज धाम देवता तैयार होने के लिए गए हैं। सब तैयार हो रहे हैं बारात में जाने के लिए। और शंकर भगवान जो दूल्हा हैं वो चुपचाप बैठे हैं और देवता तैयारी कर रहे हैं। बारात जब जाती है तो घर में जितने लोग होते हैं सब अपनी अपनी व्यवस्था देखते हैं। अपने जूते सही होने चाहिए, अपना कोट पैंट सही होना चाहिए, अपने जो भी है कलर वलर बढ़िया आराम से करवा लीजिए बालों को, और मन करे तो आईब्रो भी बनवा लीजिए, ब्यूटी पार्लर चले जाइए। सब तैयार होने लगे और शंकर जी बैठे हैं। गण लोग शंकर जी से बोले बाबा बारात आपकी है, दूल्हा आप हैं, और आप कुछ नहीं तैयारी बना रहे हैं, आप तो शांत बैठे हैं। और जो बाराती हैं देवता लोग सब सजने संवरने में लगे हैं। बातचीत न करिए, थोड़ा शांत रहिए, जो बोलेंगे तभी करिएगा जो कुछ करना है। इन बच्चों को हटाओ यहां से। नहीं मानोगे बेटा।
शिव जी से गण कहने लगे बाबा ये बाराती लोग देवता लोग बाराती हैं तो ये सब सजने संवरने में लगे और आप दूल्हा हैं और आप शांत बैठे हैं। आप तो कुछ सज ही संवर नहीं रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा सजते संवरते वो हैं जिनको अपनी सुंदरता पर शक होता है। जो महिलाएं कुछ ज्यादा मेकअप झोंकती हैं, 2-4 कोट करती, कुछ तो एक कोट में काम चल जाता है, कुछ का 2-3 कोट करना पड़ता है ऊपर से। एक बार की मजा नहीं आया, चलो 1 कोट और ऊपर से मारो, अभी भी थोड़ा काम है, थोड़ा और। हाँ अब जाकर के सही रहा मामला। गई बारात में गर्मी ठंडक हुई तो ठीक, और गर्मी हुई तो गोलगप्पे में मेकअप चू रहा है, और वही गोलगप्पा उड़ा रही है। अपने समझ से तो हर आदमी बारात में जाता सज संवर करके ही जाता है, देवता लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा कैसे हैं? लोग जब बाबा का बखान करते हैं तो लोग कहते हैं शंकर जी का वो काला काला भेष, वो बड़े बड़े भुजंग। शंकर जी के स्वरूप का बखान होता है तो लोग अक्सर ऐसे सुनाते हैं। ये नहीं समझ में आता कि बाबा का स्वरूप बखान कर रहे हैं कि श्रोता को डरा रहे हैं बैठा के, और जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भगवान शंकर कैसे हैं? काले नहीं है। श्लोक पढ़ते हैं आप लोग, कर्पूर गौरम। बाबा कैसे हैं? कपूर कैसा है? गौर। शंकर जी कपूर की तरीके से गौर हैं। साफ साफ लिखा कर्पूर गौरम। बाबा के स्वरूप का दर्शन करवाता है ये श्लोक। भुजगेंद्र हारम, सर्प गले के हार हैं। संसार सारम, संसार के सार हैं, क्योंकि महाकाल भगवान शंकर ही हैं। उनके स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। कर्पूर गौरम, कपूर की तरीके से सुंदर गौर हैं भगवान शंकर, और लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसे सुंदर भगवान शिव गण लोग मान नहीं रहे। गण नंदी बोले बाबा बात बनेगी नहीं, हंसी करई हो परपुर जाई। दूसरे नगर में जाना है दूल्हा बन करके हंसी करवाओगे क्या? थोड़ा बहुत नहीं सजोगे तो हम जबरदस्ती सजाएंगे, और लगे सजाने बाबा को। तो बड़ा सुंदर वर्णन है हमारे साथ, बोलिए चौपाई के माध्यम से। शिवई शंभुगन और करई सिंगारा, करई सिंगारा, जटा मुकुट यही और समारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही और समारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही और समारा। जटा मुकुट यही और समारा। सरपन के सर मुकुट बनाए, मुकुट बनाए, सरपन के कुंडल लटकाए। सरपन के बाबा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सरपन के कुंडल लटकाए। सरपन हारे हमिल सजाई, हमिल सजाई, विविध भांति शिव को पहनाई। विविध भांति शिव को पहनाई। विविध भांति शिव को पहनाई।
सरपन केर हमेल सजाई, हमेल सजाई, सरपन के कुंडल लटकाए। विविध भांति शिव को पहनाई, विधि भांति शिव को पहनाए। बाबा का श्रृंगार देखने लायक है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा, नयन तीनी उपीत भुजंगा, नयन तीनी उपीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपीत भुजंगा, नयन तीनी उपीत भुजंगा, नयन तीनी उपीत भुजंगा। भगवान शंकर जी का श्रृंगार